मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि घर में छोटी छोटी पर कैसे कलह उत्पन्न हो जाती है, उसी के बारे में बता रहे हैं। यद्यपि यह कलह अत्यंत साधारण सी बातों पर ही होता है, परंतु यह अहर्निश सारे परिवार को आग की तरह तपाता रहता है और किसी भी गृहपति के लिए उसे बुझाना असंभव हो जाता है। यहाँ तक कि जो न्यायाधीश कचहरी में बैठकर दुनिया के बड़े बड़े और अत्यंत जटिल मामलों को तय किया करते हैं, वे भी अपने घर के मुकदमे का फैसला करने में असमर्थ से हो जाते हैं। जो उपाधि प्राप्त डॉक्टर भीषण से भीषण प्राणघातक रोगी की चिकित्सा बड़ी सफलता के साथ किया करते हैं, वे भी इस गृह रोग को दूर करने में असफल हो जाते हैं। इस भारतीय गृह कलह की भयंकरता का इससे अधिक और क्या वर्णन किया जाए। भगवान इस महामारी से भारत की रक्षा करें। भक्तराज नरसिंह राम की प्रिय पुत्री कुंवरबाई का विवाह एक सुसंपन्न शिक्षित परिवार में हुआ था और जब से ससुराल गई थी, तब से बराबर ही कुलोचित धर्म का पालन पूर्ण रूप से करने की चेष्टा करती थी। वह कभी किसी काम से जी नहीं चुराती थी और सदा सबके साथ आदर और प्रेम का बर्ताव करती थी। फिर भी घर में बेचारी का मान नहीं था। घर में निरंतर कलह रहता था। सास, जेठानी और ननद सभी उस पर वांग बाण बरसाया करते थे। एक तो वह गरीब घर की लड़की थी, दूसरे उसका पति वसंत राय दुर्व्यसनी, लंपट और क्रोधी था। इस कारण उसकी शिकायत भी कोई नहीं सुनता था। वह बेचारी भीतर ही भीतर अपनी व्यथा से नित्य घुला करती थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरा कारण और उपस्थित हो गया। इधर उसकी शादी हुए कई वर्ष बीत गए, परंतु उसे कोई संतान नहीं हुई। समाज में पुत्रहीना कुलवधुओं को लोग अभागिनी समझते हैं और इस कारण भी उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोग उन्हें तरह तरह के दुर्वचन सुनाते हैं और उस पर दूसरा विवाह कर लेने की धमकी भी देते हैं। कुंवरबाई और दुखों को तो सह ही रही थी। यह दुख उसके लिए असहनीय हो गया, क्योंकि इसमें उसका दोष ही क्या था और इसके लिए स्वयं वह कर ही क्या सकती थी। कुंवरबाई के ससुर श्री रंगधर मेहता राज्य के एक उच्च
पद पर थे। वह स्वयं एक विचारशील तथा दयालु स्वभाव के पुरुष थे। वह पुत्र वधू के कष्टों से बिल्कुल अपरिचित नहीं थे, फिर भी वह इस मामले में कुछ करने में असमर्थ थे। अतएव वह बेचारी एक मूक पशु की भांति सुनती सहती थी और एकमात्र भगवान से अपने दुख सुनाकर संतोष कर लेती थी। कहते हैं जब मनुष्य सब ओर से आशाएं छोड़कर केवल एक भगवान को दीन भाव से पुकारता है, तब उसकी पुकार भगवान के कानों में अवश्य पहुँचती है और फिर भगवान को उस प्राणी का कष्ट दूर किए बिना चैन नहीं मिलता। आखिर असहाय कुंवरबाई भी मूक आवाज भगवान तक पहुँच ही गई और भगवान ने उस पर कृपा की। वह गर्भवती हुई और धीरे धीरे उसका गर्भ 7-8 मास का हो गया। गुजरात काठियावाड़ में पुत्र वधू का सीमंत प्रसंग बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और 2 दिन तक जाति भोज दिया जाता है। जिस स्त्री का सीमंत होता है उसका पिता पुत्री तथा पुत्री के सारे कुटुंबियों को यथाशक्ति वस्त्रादि देकर संतुष्ट करता है। उच्च कुलों में तो वेद रहित सीमंत संस्कार शास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाता है। कुंवरबाई का भी सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ला सप्तमी के दिन निश्चित हुआ। सभी संबंधियों के पास आमंत्रण पत्रिका भेज दी गई, परंतु कुंवरबाई के पिता नरसिंहराम की निर्धनता का ख्याल कर उनके पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई। जब इस बात की खबर कुंवरबाई को हुई तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सास के पास जाकर बड़ी नम्रता के साथ पूछा, सास जी, क्या जूनागढ़ मेरे पिता के पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई है? वह क्या करेगा जो उसे कुमकुम पत्रिका भेजी जाती? हमारे इतने विशाल कुटुंब के लिए वह चीर कहाँ से जुटाएगा? उसके घर तो शंख बज रहा है। सास ने रूखी के साथ उत्तर दिया, सास जी, आपका कहना ठीक है, परंतु माता पिता का प्रेम अपनी संतान पर कितना होता है इस बात को आप जानती ही हैं। स्थिति खराब होने पर भी वह अवश्य मेरी साध पूरी करने का कुछ प्रयत्न करेंगे। आप उनके पास आमंत्रण पत्र अवश्य भेज दीजिए। कुंवरबाई ने आग्रहपूर्वक निवेदन किया, माँ, भाभी का कहना ठीक है, जरूर निमंत्रण भेजो। उनकी शक्ति तो है ही नहीं। साधुओं के साथ यहाँ आकर हम लोगों को गोपी चंदन, तुलसी के हार और कौपीन देने की और हम लोगों को भी अपना सा लंगोटाधारी साधु बना देने की माता जी, उनको तो अवश्य बुलावा भेजना चाहिए। बीच में ही
कुंवर बाई की ननद ताना मारते हुए बोल उठी। ननद के इस कटाक्ष से कुंवर बाई के हृदय को बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों में बरबस आंसू भर आए। एक कुलीन कुलवधू के पास रुदन के सिवा और बल ही क्या रहता है। सास जी, आप ऐसी निर्दयता ना कीजिए। मेरे पिताजी के पास समाचार अवश्य भेज दीजिए। अगर वह कुछ भी ना लावे तो आपके पास कमी ही किस बात की है। कम से कम हम पिता पुत्री की मुलाकात तो हो ही जाएगी। मैं जब से आई हूँ तब से जूनागढ़ एक बार भी नहीं गई। आप जानती ही हैं। इसी बीच मेरे भाई का और मेरी माँ का भी देहांत। इतना कहते कहते कुंवर बाई का गला भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगी। इस समय कुंवर बाई का विलाप सुनकर कोई भी वज्र हृदय द्रवित हुए बिना न रहता, परंतु फिर भी उसकी सास के हृदय पर तनिक भी असर न हुआ। उसने उस विलाप का भी उल्टा ही अर्थ निकाला। वह कहने लगी, देखो कैसी गरीब गाय जैसे बन जाती है। यहाँ पिताजी पिताजी कह रही है और वहाँ कोई पूछता भी नहीं। यदि उस निगोड़े में किंचित भी प्रेम होता तो किसी दिन यहाँ आकर बेटी की खबर ना ले जाता। जब से आई तब से एक चिड़िया भी तो झांकने नहीं आई। उसे काहे का प्रेम, उसे तो प्रेम है मुफ्त का माल खाने से और टोपी लंगोटी धारण करके नाचने कूदने की। टोपी में है 3 गुण, नहीं मुनीम नहीं सेठ। बाबा बाबा सब करे और भरे खुशी से पेट। फिर उसको और चाहिए भी क्या, बस दिन भर शालिग्राम पत्थर से माथा कूट रहा है। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो बोलिए दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।